प्रेमिका कहत बा अपने प्रेमी से कि सारी जीवन सारा जिंदगी तोहरे नाम कर देली, लेकिन आज 6 महीना हो गया। कहत का जिंदगी तोहर नाम तरवीन हो गई, जिंदगी तोहर नाम तरवीन हो गई। कहता 6 महीना बीत गए। ए राजा तुहके देखला बड़ा दिन हो गई, ए राजा तुहके देखला बड़ा दिन हो गई, ए राजा तुहके देखला बड़ा दिन जिंदगी तोहरा में तरबेर हो गई, जिंदगी तोहरा में तरबेर हो गई, ए राजा तोहरा देखला बड़ा दिन हो गई, ए राजा तोहरा बड़ा दिन हो गई। तोहर याद सतावता हमें बहुत रोवावता, जिंदगी तोहर नाम जिंदगी तोहर नाम तरवीन हो गई, जिंदगी तोहर नाम तरबेर हो गई, जिंदगी तोहर नाम तरबेर हो गई, जिंदगी तोहर नाम तरवीन हो गई, ए राजा तोहके देखला बड़ा दिन हो गई, ए राजा तोहके देखला बड़ा दिन हो गई, ए राजा तोहके देखला बड़ा दिन हो गई। बहुत ही सुंदर आप लोगों ने भजन सुना। आदरणीय बाबूजी श्री दूधनाथ यादव कहती है, जा रहे हो लौट के जा रहे हो लौट के आना, देख तुम हमको न रुलाना, लौट के आना, हमको न भुलाना, लौट के आना, हमको न भुलाना। 2-4 लाइन जवन मनोरंजन होई नहीं तो बिरहा होई, ताकि बिरहा में ये सब ना हो। जा रहे हो लौट के आना, साहब लाल यादव जी बिझवनिया न भैया जराओ। अच्छा व्यापारी बहुत है, भैया का व्यापार है, बढ़िया से चलता रहे। नमस्कार है भैया को, 101 रुपए का पुरस्कार। व्यापारी है भैया इन आई बताया भैया भैंसी का। अच्छा फिट बैठ के भाई, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बा। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, हो लौट के आना, देखना हमको न भुलाना, जा रहे हो लौट के आना, देखना हमको न भुलाना। अमित का प्रेमिका कह रही है, ये अमित बाबू के उसे प्यार करेला, बेचारी कहता बजावे जात है तो ठीक बा। वही चीज रह जाए। जा रहे हो लौट के आना, देखो तुम हमको न भुलाना, जा रहे हो लौट के आना, देखना हमको न भुलाना।
आशिक हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे, हम दीवाने हम दीवाने हम दीवाने हैं तेरे। अरे बाबा वाह क्या बात है। वैसे इंसान को कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, वाह क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो अन्न हो या कुछ भी हो वो बगैर कर्म करे होने वाला नहीं है। तो आपको बिना कर्म करे कुछ मिलने वाला भी नहीं है। वाह आप अनशन मार कर यदि भक्ति का मार्ग भी अपना लेते हो और बीवी बच्चे भूखे मर रहे हो तो भी ये भी गलत है। आप सब कुछ मैनेज करते हुए अगर गृहस्थ आश्रम में है माँ सबसे बड़ा तो सबको देखते हुए चलिए। अब अगर भाई गृहस्थ आश्रम में नहीं है और सच में संत है तो भाई बात ही दूसरी है। लेकिन सबके साथ साथ पल दो पल परमात्मा को याद करना चाहिए, ये भी सत्य है। अभी प्रेमचंद भैया बताए वाकई में अपने उद्धार के लिए आए, सब काम के साथ उनको भी याद करना है। क्या वाह छोड़िए के बहाना ना जा ऐसन समान हो, छोड़िए के बहाना जा ऐसन समान हो, ऐसन समान हो, छोड़िए के बहाना ना जा ऐसन समान हो, नजर के सामने आए जान हो, नजर के ए भैया 12 शेरो लेकिन एक बिरहा का शुरुआत करे चलत है गवाला जल्दी से करो। दुल्हन का हाथ बाकी घर द्वार छोड़ के कहाँ जावा, हाई नया नया ट्यूबवेल करवाया है यार, वाह इतना बढ़िया। अगर ही पूरा रोजी रोजगार छोड़ के तू दिल्ली चला जावा हाँ तो इस सामान का व्यवस्था इस सामान का देख रेख के करी। हाँ बट उनका बाबू ना है तो बाबू हमार बाबू नहीं है, हमार बाबू इनकर बाबू है ना भाई, ये लड़का का बाबू है भाई, हमार बाबू ना हुआ। वह दुल्हन कहत बा अरे नजर के सामने रह जान हो, नजर के सामने रह जान हो, नजर के सामने रह जान। होते बिहान हमके छोड़ी चल जाइबा, छोड़ी चल जाइबा, अरे नजर के सामने रह जान हो, नजर के सामने रह जान हो, नजर के सामने रह जान हो। जा 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 छाप के जा। अचरा अचरा तयाचर भीज गइल बा, आशीष
आशीष डीजे धनुपुर ब्लॉक से प्रोप्राइटर। और जिसके प्रोपराइटर हैं भैया रामचंद्र यादव जी। वाह धक्का धक चपले रह वैसे धक्का धक बजत है निक लगत है, लेकिन जब जे हार्ट का मरीज होत है वाह बड़ा आफत हो जाता है। लेकिन भैया का हमारे दुकानदारी चलत रहे, बुकिंग होत रहे। 101 रुपए का पुरस्कार वाह जाओ। बलिया से 60-70 लाख एकदम पूर्व जाइबा तो वहां पेवर पूर्वी चले ले खाटी पूर्वी बड़ा करेजा लगल है बहुत दिन और बड़ा मठार के गावे ले लोग। बहुत दिन हुई ने पाल रहीने बार शेर कहना बका आहा करो बिरहिन कहलो तया चर भी गइल बा हई नयनवा के नीर से न जाने कवना पीर से सिर पे बूंदा शोभेला सिर पे बूंदा शोभेला हल चमके चांद जस बाल सिर पे बूंदा शोभेला आशीष डीजे धनुपुर ब्लॉक से जिसके प्रोपराइटर हैं रामचंद्र भगवान रामचंद्र यादव जी। भगवान घरे डीजे खोल दे अच्छा हाँ सही भगवान भरे डीजे खोल दे। 51 रुपए का पुरस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑपरेटर भैया का, रामचंद्र भैया का और आदरणीय भैया श्री समाज के सांस चलत रहे। वाह बीपी हाई होत रही उ नरम भाई वाह कहे महाराज सब कुछ बा कुछ मत दे वरदान हम का करब वरदान हम का करो मतलब देखो तो कन्यादान दे बहुत सही से मिला बोलो कि मैं वरदान नहीं लूंगा महाराज, बस आप प्रस्थान करें। सर पटाट कर बोला तुझे वरदान लेना होगा। राजा भोज हड़बड़ी में मांगा तो क्या मांगा है। याद पड़े सदगुरु का आखिरी बात। सदगुरु ने कहा था यदि तूने ऐसा किया तो एक दिन स्वयं की शक्ति से सर्वभाषी बन जाएगा। राजा भोज खड़ा भैला हथवा जोड़ के बोला हे नागराज अगर कुछ देना ही है तो मुझे सर्वभाषी होने का वरदान दीजिए। सर्प कहता है तथास्तु और इतना कहकर चल पड़ा। राजा भोज सर्वभाषी कहलाए, सर्वभाषी बन गए। लेकिन ये भैया भैल का गीत लगाता हाय हाय हाय। इस गीत को स्वर्गीय श्री दादा राम कैलाश जी गाते थे, प्रेमचंद भैया के दादाजी। वाह
हाँ सबके दादा हैं, नेशनल दादा। हाँ सही बात, बड़ा मठार के गाँव है। अब भाई वो तो हम नहीं, जो वो गाते थे वो चीज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी याद को ताजा कर सकते हैं। लेकिन कहना बका भैया, अरे काहे बदे इतना इतराइल रे सुगिया, कहे गवने क दिन नियराइल रे सुगिया। चले बाबू गवने क दिन नियराइल रे सुगिया। राजा भोज रानी को आवाज लगाए, अरे रानी जल्दी करो, भूख लगी है, भोजन परोस दो, मैं भोजन कर लूं। रानी भोजन परोस देती है, राजा भोज भोजन करे बैठ गई। इतने में भैया एक चींटी जो चींटा पति पत्नी आपस में बतियात है और राजा भोज सुनत है। उ चिटिया चिटवा से कहत का, बनल बा स्वादिष्ट भोजन आज मोर सजना। सैया राजा भोज बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करत, हमारे एक बात मान लेता। चिटवा कहे बोल, तो चिटिया कहत का, बनल बा स्वादिष्ट भोजन आज मोर सजना। भोजन करेलन भोजराज मोर सजना। चीटी कहा चीटा से, जा लिया यहाँ रहो, जा 4-5 दिन को भूखा नहीं, जा 2-4 कवर लेके आवा, लड़का बच्चा सब भूखान है। तब चिटवा कहा, तो सुनो रे, बिरहा जगत के बहुत ही शानदार कलाकार आदरणीय हमारे गुरुजी श्री रामराज यादव जी, 101 रुपए का पुरस्कार, सच्चा के पहलगी प्रणाम बा, स्वागत अभिनंदन जगुआ की पावन सरजमी से। यूं ही चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, घर परिवार सदा मालिक सुखी रखे। बहुत बहुत पहलगी प्रणाम बा, नाम के मोहताज नहीं है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं आप। ए भैया चीटी कहा चीता से डालिया यार हो, कैसे जाई तनराया सुधबा मारो। चिटवा कहा देख मैं जाई में तराज नहीं बेयार, लेकिन बाती बा कि हम नहान धोवा नहीं है, कजनी कहाँ कहाँ से रेंगत आवत है। अब मतलब चलत फिरत अब ऐसे ही जा, बिना नहाए धोए राजा भोज के थरिया में कूद जा। अब हाँ बेचारू वध पेट उठ जही, बड़ा पाप लगे। ऐसा जिन कर और चिटवा का बतिया सुन के राजा से बर्दाश्त नहीं भ। राजा कैलन का, राजा हसेलन ठट्ठा मारी रे सजना, राजा हसेलन ठट्ठा मारी रे सजना। भोजन करेलन भोजराज मोर सजना। ये आदरणीय श्री राजमणि पांडे जी उर्फ दादा गुरु भाई नाम से फेमस हैं।
बहुत मस्त मौला व्यक्ति हैं आप, ऐसे रहना चाहिए इंसान को। आपके तरफ से ये बहुत सारा प्यार भरा आशीर्वाद फैलगी, प्रणाम स्वागत अभिनंदन बा। ए भैया हो राजा से बर्दाश्त ना भा, राजा लगन हंसई, जब राजा हंसई लगे आदरणीय माननीय श्री राजित राम यादव इंस्पेक्टर साहब शाहीपुर की ऐतिहासिक सरजमी से आपकी कर कमलों द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार। साहब को बहुत बहुत प्रणाम स्वागत अभिनंदन वंदन है। बिरहा हमारा आखिरी हो पर गौर करेंगे। ए भैया आखिरकार में राजा जब हंस दिए तो बगल ही रानी बैठ के बेना डोलावत रहे। हैंड फैंड कहीं बतावा तू हंसा काहे, काहे हंसा? राजा को बुढ़िया की बात याद आ गई कि अपने पत्नी से भी मत बताना वरना पत्थर हो जाओगे। राजा ने इनकार कर दिया, नहीं रानी ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी कोई बात याद आई और मैं हंस पड़ा। लेकिन कोनो कोनो मेहरारू बड़ी जिद्दी हो बब करत थी। जब जिद कई दीहिन तो कई दीहिन एकदम नंगाई जाती। राजा भोज कहे कि मान जाओ, बुढ़िया कहे रही कि बेटवा उ जवन तोहार रानी हो ना पिछले जन्म को है तोहार बनिए हो। उहे संडो वाली नहीं सठैनिए हो, उहे बानी तोहार मेहरारू ए जन्म में रानी बनल बा और उहे पिछले जन्म का बनियवा तू ए जन्म में राजा भोज हुआ। तब भूल से भी अपने दुल्ही से मत कह। राजा कल ठीक बा। अब राजा भोज कल ना मनबू कली ना मानब, कल तो हम का करी कि तू मनबे रे। बताओ तो रानी कली की सुना जवन तोरे दिल में बा उहे बतावा। राजा कहे हम बताई तो देव लेकिन पाथर हो जा। रानी कहे चाहे पाथर बने लेकिन हमसे ना मतलब बा। बताइए कि क्यों हंसे आप? आल्हा का लाइन में भैया कैसे? कहे भोजराज रानी मन जा कहनवा बाबू, हाँ जिद माटकारा होई ममला बेकार, पाथर के बदनिया मार होई जई बाबू। लेकिन रानी जिद नहीं छोड़ी उस बार। राजा ने कहा नहीं मानोगी। रानी ने जिद कर दिया कि ना मानब तो ना मानब, आपको बताना होगा कि आप क्या कारण था जो हंसे। तब राजा कहे कि नहीं मानोगी। जब मुझे मन में विचार कैला कि अब तो हम पत्थरा बनिए जा, पत्थर तो बनना तय है। बुढ़िया ने कहा है मैं किसी से भी भेद कहूंगा तो मैं पत्थर हो जाऊंगा। यही बात चलकर मैं काशी में बताऊंगा और काशी में बताने के बाद यदि मैं पत्थर हो गया तो आत्मा को एक संतुष्टि रहेगी। यदि कोई मनुष्य भोले भटके से कभी एक लोटा गंगा जल उस पत्थर पर डाल देगा तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। यही बात सोचकर राजा रथ तैयार करवा लिए। रथ पे सवार होके चलल रजनवा बाबू, बीच राहिया में रुकी गई सवार, करता यहाँ राजा आज बगिया में भैया, घास लटा चलबा बैया, मानी नहीं आखिर बोकरी क्रोधावा देखावे बाबू। अरे क्रोधावा में बोकरा बनल बायंगार। राजा भोज रानी को बैठा करके बाबूजी काशी की ओर चल पड़े। जब काशी के नजदीक पहुंचने लगे दोपहरिया का समय बा। राजा कहला कि अब तो हम बतौबई करब, तनिक देर विश्राम कर लिया जाए। रानी कहे कि बताऊबा न तो जाबा कहा। चला ठीक बा लेट ले आराम कैल।
राजा भोज विश्राम कर रहे हैं बाबू, रानी भी विश्राम कर रही है। और उसी रास्ते था पाल महाराज मने गड़ेरिया। बाबू देखा क्यों जने होया नाराज मत होया, बुरा जिन मान है। एक पाल महोदय भेड़ा भेड़ी बकरा बकरी का झुंड डले है। पहले बोला तब बताओ। अच्छा, लाल बहादुर यादव जी जो कि पूर्व प्रधान रह चुके हैं और वर्तमान में भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। विक्रमपुर की पावन धरती से आपकी मनोकामना पूरी हो भैया, कि हमारे जवन इच्छा बा पूरी हो भाई। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत, पहले की प्रणाम। मनोज निगम। अच्छा भैया पीछे मत रहो भैया, यही तो बात है। श्री मनोज निगम जी जो कि विक्रमपुर के प्रधान और भावी जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से भैया के पहले की प्रणाम। 101 रुपया का पुरस्कार बा। लेकिन गौर करेंगे भैया, बकरा बकरी भेड़ा भेड़ी के झुंड लिए पैसा लिए शुद्ध गौतम और का पट्टर चमा। ठीक है ठीक है ठीक बा भाई, हम कहा भाई लगे ईटा पाथर हाँ, उठा के नहीं, मारे। कौन गौतम बताओ। देखे पट्टर चमार शुद्ध गौतम, पट्टर सिंह राणा राणा शुद्ध हुए बराड़ई। आपके तरफ से बहुत सारी 21 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान बा ना। जा दे भैया, ठीक बा। ए भैया आहो। आखिरकार में पाल महाराज कला बारे पलायन। उसे पाल भैया रहे ना, भेड़ा भेड़ी बड़ा गजब बुलावत थी। प्रेम भैया बड़ा गजब जी भैया। अब चला जात हुआ हाकत की झुंड आगे चली गयल। वही झुंडवा में से एकटा बकरी एकटा बकरा पीछे रह गईला। बकरिया आखिरकार में बकरवा से कहा तैयार जाऊ हवही एकटा कुआं बा, कुआं में लंबी लंबी दूब लटकता बा, उहे लिया के दे दा। कहे से कि मेहरारू कहले हैं अगर जौने जवन मेहरारू गर्भवती रहे वाह ओकर जवन जवन मन खाए के करे कुल खियाव के चाहिए। और सैया हमहू हां हाउ प्रेगनेंसी चल चल तो के मिली गोड़े का भारी हई। वाह घोड़े के भारी। अरे यार का कहती बा, हां वही कहा थी वही कहता हमरो गोड़ भारी बा, गोड़े के साथ साथ पेटो भारी बा। वाह एगो काम करा, अगर हमके खाए बदे दूब न लियो बा तो जितना लड़का हुई है कुल हिनक हां लार चुए कुल लड़ बहनो होई है। तब बकरवा कहे बस तई बैठ, एक को न चुए दे। मैं जाके लेके आवत हई। बकरवा दौड़ के गयल भैया, कोना में देखस तो कहो तो सही कहिस। अरे यार जैसे सोना एक बार लपका, दुई बार लपका, तीसरकी बेरिया तो ओकर दुइनो गोड़वा भीतरान 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 जैसे ही रच के गा कसर मसर। पूर्व जन्म को बकरी नहीं। बकरवा कसर मसर कह के निकल बोले तुम मर जाए। पहुंचा बकरिया लगे कहता है पैसा ला। श्री कमला शंकर यादव जी जो कि सहायक अध्यापक भूसलपुर की पावन धरती से सॉरी विक्रमपुर की धरती से और वहां पर कार्यरत है जिनकी काकी भैया, जिनकी काकी जी के अंतिम संस्कार में हम सभी एकत्रित हुए हैं। माई जहां भी हो। अच्छा, आदरणीय गुरुदेव दूधनाथ यादव यानी मास्टर साहब का लड़का बेटा हुआ भैया की तरफ से 501 रुपया का पुरस्कार बा। पहले की प्रणाम बा, माई की आत्मा की सुख शांति मिले। ये भैया बकरवा का
बुकरिया कहता मतलब ही बा कि हम बहुत कोशिश किया, जान हमार जाय से बच गई, अब दूध छोड़ने चले आगे खियाई दे। बकरिया कहता हमके दूध चाहिए तो चाहिए, जिनकी पहली बार कुछ मंगौली वो नहीं देला। तब बकरा कहता समझ हम हमके चाहत है तो के दूध चाहता कर खत्म करे दे ए भैया कर चल चल बकरिया कलश मन साधु के नाम कलंक खाया जाओ फर पर बकरिया के बतिया सुन के भैया बकरवा के तकता अब हाँ कोनो तावदार मन से दुख कुछ कही दे तब देख वैसे बकरवा तब आयल बकरिया का तो जवानी में आग लगे जा तने बकरवा दो बार मुड़िया घुमौलस घुमा के चाप के मारिस, जब चाप के मारस तो डिजार बकरिया चुंगुर के बकरिया बड़ी जोर चिल्लाए बकरवा गलत को भयल रे गलत दांत। तब बकरवा कहा था कि ऐसन तैसन मरस समझ में तोहरी सुन पहले कहा अरे जालिम बकरी और हम जालिम बकरी अरे तोहर तोर बधाई करत नवारे जालिम बकरी बकरवा काला सुन तो क्या चाहे घाट हम तोड़ी जग से नाता हमके कैसन मन से दूर समझ ले है रे मरद कहलस भोज में हर बसुआ देखा जान देवा जात बा मत मारा बकरवा कहा था कि हम क्या मेहर मता समझ ले हई मेहर के गुलाम ना हई रे हाउ देख भग चोल हर राजा भोज के हाउ राजा भोजवा सारे इतना बड़ राजा होके प्रजा का मालिक होके मेहरी के प्रेम में इतना दीवाना हो कि काशी में पाथर बने जाता तो हम पाथर ना बनो फिर चापा बकरिया बैठ कि अब चापे कुल फेंक दे बाहर पाथर ना बनत तो के चाकर कर धन्य परमात्मा विराह खत्म कर देते ए भैया बकरिया कांप के बैठ गई कलश नहीं संयम मत मारा दिमाग खुल गया लेकिन बकरवा का बतिया जाए के राजा के कान में पड़ गई राजा खड़बड़ा के बैठ गईला एक जानवर होकर ताना मार रहा है कल मैं सच में पत्थर हो जाऊंगा तो दुनिया क्या क्या कहेगी लेकिन जब ये जानवर अपनी पत्नी को अपने बस में कर सकता है तो हम तो एक राजा है राजा हूं मैं उहे भैया रथ के तुरंत घुमवला राजमहल के तरफ और राजमहलिया में ले जाके रानी से कला उतरा रानी घम घमा के छमछम वाला पायल पहन के उतरली जब उतरली न तो राजा वह चाबुक उठवला घोड़ा वाला
चार फेरवा लपेट के हाँ, कल बोला रानी कहाँ से शुरू करी रानी? कैसे बताई। रानी कहले ई का करत हुआ। हाँ, रानी कहाँ है? राजा पाल उतार दे। राजा रानी के बदन पर कोड़ा बरसाने लगे बाबूजी, और जब कोड़ा बरसाने लगे उस समय रानी राजा का पौवा पकड़ के कहली मत मरा स्वामी, आज के बाद तू कहाँ जात हया, कहाँ से आवत हया, का करत हया, का खात हया, काहे हंसत है, काहे रोवत है? कोनो प्रकार के सवाल ना करत, बस हमार जान छोड़ दा राजा। राजा भोज कहला ई कमवा पहले कैले हो तू तक का करे कि हम तोरे देहे पई कोड़ा चलाई, चमड़ा वाला ई चाबुक चलाई। ए भैया उस समय राजा भोज को आखिरकार में दोबारा जीवन दान मिला, वरना पत्नी के कहने में राजा भोज पाथर बन चुके होते। लेकिन एक जानवर ने राजा भोज के माइंड को, राजा के दिमाग के ताले को खोला। तो हमें जहां से अच्छी बात मिले हमें ले लेनी चाहिए। लेकिन आखिरकार में राजा प्रण कैला कि आज के बाद हम अपने मेहरारू पर या किसी भी नारी पर हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि नारी पर हाथ उठाना लक्ष्मी को रुष्ट करना है। और दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगे। रानी प्रण कैलिन कि आज के बाद माई को मत कहत हई, बाबू को मत, हम कौनो प्रकार का सवाल न करब। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा भैया, अरे जय जखाल गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर मितवा बिहारी। बदलिया तोहरी पाथर कह बनी श्याम धर राज